ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक रीडिंग करेंगे जिसका टॉपिक होगा कि आप लोगों का रिश्ता अगर बहुत बेहतर था, बहुत स्टेबल था, एक दूसरे से कमिटेड थे, बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद अगर सेपरेशन आया है तो उस सिचुएशन में उन लोगों के लिए आज का ये रीडिंग होगा कि आप लोगों के रिलेशनशिप में सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों हुआ। पहले अगर बहुत बढ़िया था तो अभी क्यों सेपरेशन, क्यों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है। ये रिलेशनशिप का एक नेगेटिव फेज क्यों आया है, इसका आंसर्स हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये जनरल, कलेक्टिव, ऑल साइंस बेस्ड टाइमलेस रीडिंग होगा एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, प्लीज़ चेक करिए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर से एक कमिटेड रिलेशनशिप में बहुत ही बढ़िया तरह से आगे बढ़ रहे थे, उस रिलेशनशिप में सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट, जो भी एक डाउनफॉल आया वो क्यों आया। प्लीज़ यूनिवर्स इसका आंसर्स दीजिए, गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। व्हील ऑफ फॉर्चून, Four of Swords, King of Pentacles, the Emperor, Ten of Wands, Nine of Wands, Five of Swords, Six of Cups, Six of Swords, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी में आया है द फूल। ठीक है, साइंस पहले बता देना चाहती हूँ। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। या एरीज, लियो, सैजिटेरियस सारे एलिमेंट्स है एंड एरीज की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। पहला जो कार्ड आया है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ये दिखाता है समय का बदलाव, यानी पहले सब कुछ ठीक था, फिर बाद में समय जैसे घूमता है ना, समय पहिया जैसे घूमता है वैसे ही समय बदला आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, ये एक चीज़ को डिनोट करता है जो कर्मा को दिखाता है। ठीक है, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स व्हील ऑफ फॉर्चून को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में एक इशू मैं देख पा रही हूँ, फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस, स्टेबिलिटी, ये चीज़ का एक इशू है क्योंकि यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके ऊपर 10 ऑफ वांड्स आया है, तो फाइनेंस का कुछ इशू है डेफिनेटली। ठीक है, इस रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए फाइनेंस का बहुत बड़ा इशू है। फाइनेंस की वजह से या तो एक इंसान फाइनेंस में दूसरे इंसान से थोड़ा पीछे है एंड और भी एक पॉसिबिलिटीज़ है, एक इंसान अपने लाइफ में फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है या मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लेकर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को, पैसे को, तो इसके चलते कुछ हुआ है, इसके लिए रिलेशनशिप में ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है। एंड और एक चीज़ मैं जो देख पा रही हूँ, इस रिलेशनशिप में ना पहले जिस तरह से काम किया जा रहा था, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे से मिलजुल के रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे थे, दोनों ही इक्वल एफर्ट दे रहे थे, तो उस चीज़ में कमी आ गई। एक इंसान ने रिलेशनशिप का भार ले लिया, दूसरे इंसान ने जैसे एफर्ट नहीं किया। एंड स्टार क्यों आया है? इस रिलेशनशिप में एक
न्यू होप, न्यू स्टार्ट का एक कमी था, जो कि बताता है कि एक मोनोटोनस बन गया था ये रिश्ता। इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी। एक पर्सन के लिए रिलेशनशिप मोनोटोनस बन गया था। स्टार क्यों आया है? शिवाय। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना एक रिलेशनशिप के लिए ना एक इंसान ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, मेहनत नहीं किया, ठीक है। एक इंसान ने ही करते गए, दूसरे इंसान ने उतना एफर्ट नहीं किया। एंड हायरफेंट मुझे दिखा था एक इंसान ने शायद इस रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, या अगर आप लोग मैरिड नहीं थे तो मैरिज की बातें किया, ठीक है, मैरिज चाहते थे। एंड दूसरे इंसान शायद रेडी नहीं थे। एंड हायरफेंट और भी बताता है आप दोनों अगर मैरिड थे तो उस रिलेशनशिप में ना आपके हस्बैंड या वाइफ ने एक रिलेशनशिप में आपकी जो केयर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, वो नहीं किया ठीक से, ठीक है। हायरफेंट की एनर्जी को मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। लवर्स, 4 ऑफ wands, 8 ऑफ swords। तो अगर आप लोग मैरिड थे तो आपके पार्टनर को, हस्बैंड या वाइफ को ना लव डेफिनेटली था। एंड इस रिलेशनशिप में, मैरिज में उन्हें ना समहाउ, ये उनका फीलिंग है, स्टकनेस, कैद होना, ठीक है, उन्हें फ्रीडम चाहिए था, कैद जैसा फील होता था, ये एक रीज़न है। एंड और एक चीज़, जिन लोगों ने भी शादी की बात किया लेकिन उनके पार्टनर रेडी नहीं थे, तो लव होते हुए भी उन्हें लग रहा था कि अगर शादी के बंधन में अभी बंध गए तो शायद उनका फ्रीडम छीन सकता है। ये क्या दर्शाता है? ये चीज़ डिनोट करता है एक कमिटमेंट फोबिया। आपके पार्टनर का कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, जिसके वजह से एक अच्छा खासा रिलेशनशिप में ना एक डाउनफॉल आया। ओके, देखते हैं 9 ऑफ wands क्यों है। 9 ऑफ wands सिमिलर एक जेल में कैद होने की एनर्जी दिखाता है। आपके पार्टनर पॉसिबिलिटीज़ है कि रिलेशनशिप के कमिटमेंट से डरते हैं, भागते हैं। होता है कुछ लोगों को फील होता है कि रिलेशनशिप में बंध गए तो शायद लाइफ लॉन्ग मुझे वैसे ही स्टक रहना पड़ेगा। लेकिन रिलेशनशिप का जो पॉजिटिव साइड भी होता है वो कुछ लोग देख नहीं पाते, ठीक है। ऐसे लोग जो कमिटमेंट फोबिक होता है, एक इंसान अगर लाइफ लॉन्ग साथ रहे, ठीक है, दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। या क्लैशेस तो होता ही रहता है, क्योंकि दो इंसान होते हैं तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता है, लाइफस्टाइल अलग होता है, किसी भी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लाइफ का जो जर्नी होता है ना वो इजी हो जाता है। ये नहीं समझ पाते, जब भी समझ पाते हैं तब बहुत देर हो जाता है। 9 ऑफ wands क्यों आया है? एस ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एकदम क्लियर मैसेज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाइफ या हस्बैंड, वाइफ की मटेरियल, वाइफ या हस्बैंड जो भी है आपके जेंडर के हिसाब से देख लीजिए, यानी लाइफ पार्टनर का फीलिंग है। लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट करने में, ठीक है, उन्होंने डिले किया। किस लिए? क्योंकि वो जेल में, रिलेशनशिप में कैद नहीं होना चाहते थे। एंड एस ऑफ wands मीन्स इन्हें लाइफ में ना पैशनेटली आगे बढ़ना था, ठीक है। वो उन्हें शायद फील होता था कि रिलेशनशिप में अगर बंध गए तो लाइफ का सारा पैशन, सारे स्पार्क ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ देखते हैं। 4 ऑफ swords क्यों आया है? ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ swords, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands। तो एक इंसान की इमेच्योर हरकतों ने ना दूसरा इंसान यहाँ पर आप है, क्योंकि आपने रीडिंग देख रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है, या अगर क्रॉस वाचर नहीं है तो आप लोगों ने आपके पार्टनर का इमेच्योर बिहेवियर की वजह से ना बहुत सफ़र किया। 4 ऑफ swords, बहुत पेन झेला, क्योंकि इस रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग था, लेकिन ये रिलेशनशिप जैसे हाथ से खो गया। एंड इनकी इमेच्योर बिहेवियर की वजह से ना एक अच्छा खासा रिलेशनशिप जैसे
होते होते ना बिल्डअप होते होते रह गया। नाइट ऑफ कप्स दिखाते हैं आप बहुत ज़्यादा शायद एक्सप्रेसिव थे आपके पार्टनर को लेकर, ठीक है। एक जन बहुत एक्सप्रेसिव थे एंड उन्होंने एक्सप्रेस किया, लेकिन उस तरफ से डिले मिला, ठीक है, इक्वल कम्युनिकेशन नहीं मिला। 5 ऑफ सोर्स क्यों आया है, देखते हैं 5 ऑफ सोर्स क्यों आया है। 5 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सन क्यों आया है, 3 ऑफ सोर्स, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, ओके। मैं जो देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर ने अगर आपसे ना दूरी बनाया, ठीक से एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नाइट ऑफ कप्स। जो इंसान ने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया, लव ऑफर किया, उन्हें क्या मिला, उन्हें मिला 4 ऑफ सोर्स, पेन मिला, ठीक है। एंड आपको क्या मिला, क्योंकि आपके पार्टनर क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में थे, यानी ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। एक इंसान ने एक्सप्रेस किया और दूसरा इंसान ने चुप रहना, ऑप्शन को चुप रहना सिलेक्ट किया या ठीक से एक्सप्रेस नहीं किया, तो आपको बेसिकली धोखा फील हुआ। 5 ऑफ सोर्स मीन्स धोखा फील हुआ इस इंसान से, ठीक है। एंड 7 ऑफ सोर्स फिर से धोखे की एनर्जी, आपको जैसे धोखा मिला या ये इंसान ने शायद धोखा किया आपके साथ, इमोशंस के साथ, ऐसा फील हुआ। एंड पॉसिबिलिटीज है कुछ लोगों के लाइफ में हार्ट ब्रेक डेफिनेटली हुआ, थर्ड पार्टी का कुछ मामला है इस, ठीक है, कुछ थर्ड पार्टी का मामला है। थर्ड पार्टी की वजह से आपको धोखा दे सकते थे या पीठ पीछे आपके साथ जो होते हैं ना डबल डेटिंग, वैसा कुछ चल रहा था, ठीक है। या इनके लाइफ में पहले से कोई थर्ड पार्टी था, तो उसके वजह से आपसे बहुत झूठ बोला, कमिटमेंट देते देते रह गए, ऐसा कुछ हुआ, डेफिनेटली हुआ। एंड आपको क्या लगा कि वो इंसान जिसके साथ आप इमोशनल न्यू बिगिनिंग करना चाहते, लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करना चाहते थे, वो इंसान ने एक्शन लेकर किसी थर्ड पार्टी या किसी दूर चले गए, ठीक है। एंड आप लोगों का चैप्टर जैसे क्लोज हो गया। वर्ल्ड मीन्स क्लोज होना, ठीक है। जो चीज़ था पहले उसका एंड हो गया, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स बताएं, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्स, जजमेंट, हाई प्रेस्टेस, 8 ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वंस, एस ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, ओके। और एक चीज़ है, आपके पार्टनर आपको ऑफर करने के मामले में या कमिटमेंट देने के मामले में बहुत स्लो एनर्जी में थे, ठीक है। उनका बेसिकली फोकस मटेरियलिस्टिक लाइफ में या अपने ग्रोथ के ऊपर था। आपको कमिटमेंट देने में उन्होंने बहुत डिले किया, आने में, ऑफर देने में टाइम बीतता चला गया, ये कछुए की तरह आगे बढ़ते गए आपके तरफ, यानी स्लो मूवमेंट, ठीक है। लेकिन उन्होंने कुछ रैश डिसीशंस भी लिए, एक्शंस भी लिए, ठीक है, ठीक है। कंट्रोलिंग नेचर के कोई इंसान अगर इनके लाइफ में है तो उनके तरफ उन्होंने एक्शन लिया, या फिर इन्होंने कोई रैश डिसीशंस लिया एंड आपको अकेला करके छोड़ के चले गए, ठीक है। एंड ये क्या था, ये बेसिकली कर्मा मुझे लग रहा है। क्यों, क्योंकि जजमेंट आया है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ठीक नीचे 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, यानी कर्मा कुछ है। एंड 6 ऑफ कप्स पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी दिखाता है, तो पास्ट लाइफ का कोई कर्मा शायद था आप दोनों के बीच। पास्ट में अगर आपने उन्हें ऐसे पेन दिया था तो शायद वही घूम फिर कर आपको मिला, ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। एंड पास्ट लाइफ का कर्मा के वजह से ही, या आप लोग का डेफिनेटली पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, 6 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। तो डेफिनेटली उसके वजह से एक क्या हुआ, जो सिचुएशन
ट्रांसफॉर्म हुए, उससे आपने बहुत पेन झेला। एंड इस इंसान से जैसे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो इस इंसान से ना डीपली कनेक्टेड थे एंड पास्ट की हैप्पी मोमेंट्स को आप याद कर रहे थे। इससे आपकी लाइफ की ग्रोथ बहुत स्टक हो गए। आप शायद इनके बारे में सोचते सोचते पास्ट की चीज़ों को सोचते सोचते दिन बीतता चला गया, टाइम बीतता चला गया, आप सोचते ही रहे, लाइफ जैसे थम गया, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा लॉस हो गए, लॉस्ट फील किया। 6 ऑफ कप्स 6 एंड यह 5, यानी 6 - 1 5, यानी आपके लाइफ से ना एक कप, एक चीज़ जैसे खो गया, ऐसा वाला फीलिंग आपको फील हुआ। एंड कुछ चीज़ों का एक क्लैरिटी मिला कि ये इंसान ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, ऐसा आपको फील हुआ। ओके, एम्परर क्यों आया है? प्लीज यूनिवर्स बताएं एम्परर क्यों आया है? 7 ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, 6 ऑफ swords क्यों आया है? हर्मिट, मून, 2 ऑफ कप्स। ओके, कोई डोर पर आया है, फिर से मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, एक सेकंड। ओके, कहाँ पर थी मैं? 6 ऑफ swords को क्लैरिफाई किया, हर्मिट, मून एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है। लव होते हुए भी ना आपके पर्सन ने मूव ऑन किया, ठीक है। एक इंसान से डेफिनेटली मूव ऑन किया, इससे बहुत ज़्यादा सैडनेस क्रिएट हुआ, स्टकनेस क्रिएट हुआ, लेकिन लव रह गया पीछे। लव था एंड लव है। ओके, एंड एम्परर क्यों आया? ओके, किंग ऑफ कप्स लव को दिखाता है, लव, इमोशंस, ठीक है। एक इंसान ने लव के लिए स्टैंड लेना पसंद किया एंड एक इंसान ने ना लव होते हुए भी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए स्टैंड लिया। किसके लिए स्टैंड लिया देखते हैं, एम्परर क्यों आया है। एक इंसान ने लव के लिए स्टैंड लिया या फाइट किया उन्हें रोकने के लिए, लेकिन अदर पर्सन ने ईगो दिखाया एंड अपना डिसीजन राइट है, मूव ऑन करना राइट है, इसके लिए स्टैंड लिया। देखते हैं और क्या है। या यही मुझे लग रहा था कि एक पर्सन ने ईगो दिखाकर या चीज़ों को कंट्रोल करने के हिसाब से एक डिसीजन लिया, फास्ट एक्शन लिया। किस लिए? 2 ऑप्शन था उनके लाइफ में, ठीक है। जस्टिस ऑल्सो मीन्स उन्हें लगा कि दूसरे इंसान की तरफ उन्हें जस्टिस करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है, इसलिए उन्हें मूव ऑन करना ठीक ऑप्शन रहा, ठीक है। अगर उनका फैमिली है या ऐसा कोई कैरियर, ऐसा कोई चीज़ है जो ब्रेकअप का, सेपरेशन का रीज़न बना था, तो वो उस तरफ प्रायोरिटी देना ज़्यादा प्रेफर किया, ठीक है। एंड आपने डेफिनेटली लव के लिए बहुत स्टैंड लिया, फाइट बैक किया, लेकिन उन्होंने मूव ऑन कर गए। लेकिन लव, जो दोनों के बीच जो लव था ना, वो रह गया पीछे, ठीक है। रह गया इन द सेंस मरा नहीं, ओके, क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग कार्ड। तो लव ख़त्म हो गया ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, लव होते हुए भी मूव ऑन किया। 10 ऑफ wands क्यों आया है? 10 ऑफ wands डेफिनेटली दिखाते हैं उनके लाइफ में जो अदर ऑप्शन, अदर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, उनका बोझ उन्होंने अपने सर ले लिया। 10 ऑफ wands को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ wands, ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ wands, द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। तो अदर जो ऑप्शंस था ना, ठीक है, उसको उसके सर्च में या जो भी है उनके लाइफ में अदर ऑप्शन आपको छोड़कर उस तरफ उन्होंने ना जो मूवमेंट लिया, उस मूवमेंट से उनके लाइफ में क्या हुआ, एक नेगेटिव चीज़ हुआ, नेगेटिव इस असर पड़ा एंड स्टकनेस जो होता है ना, पेनफुल स्टकनेस, वो क्रिएट हो गया। एंड क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है?
क्वीन ऑफ कप्स, डेथ। क्वीन ऑफ कप्स से उन्होंने एक साइकिल का एंड किया डेफिनेटली, एंड आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया, आपके साथ रिलेशनशिप में पॉज चलाया। डेविल को मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी, डेविल क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ सोर्स। देखिए उन्होंने ना एम्प्रेस को छोड़कर 9 ऑफ पेंटिकल्स या मटेरियलिस्टिक गेन या स्टेबिलिटी, उनके हिसाब से जो उस समय स्टेबिलिटी था उसको चूज़ किया एम्प्रेस के ऊपर, ठीक है। एंड उसके वजह से उनके लाइफ में 9 ऑफ सोर्स एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब हुआ। उन्होंने गलत डिसीशंस ले लिया। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एक साथ एक जैसा एनर्जी। इन्होंने प्रैक्टिकल डिसीजंस लिया, ठीक है। लव के होते हुए भी प्रैक्टिकल डिसीजंस लिया, आपको लेकर जगल किया, इंडिसिसिव रहे, दूसरा ऑप्शन को प्रायोरिटी दिया। एंड आर्थली चीज़ें, लव के ऊपर ना प्रैक्टिकल चीज़ों को, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल चीज़ को उन्होंने प्रेफर किया। या तो ये उनका फैमिली हो सकता है, या उनका स्टेबल करियर, या फैमिली की बातें हो सकता है, यानी मेटेरियलिस्टिक चीज़, लव यानी इमोशनल चीज़ के ऊपर उन्होंने प्रैक्टिकल डिसीजंस लिया। ओवरऑल एनर्जी में आया फूल, क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। फूल की एनर्जी क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स बताए। ओम नमः शिवाय। फूल क्यों आया है। 3 ऑफ वंस, 5 ऑफ वंस, 6 ऑफ वंस, 10 ऑफ कप्स। मुझे जो दिखाई दे, या तो इन्होंने ये मैरिड थे, या इन्होंने अपने फैमिली को प्रायोरिटी देकर ना, या फैमिली से लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इमेच्योर डिसीजन लिए एंड आपसे मूव ऑन किए। थर्ड पार्टी या फैमिली या उनका मैरिड पार्टनर के लिए उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, ठीक है। मैं देखना चाहूँगी इस रिलेशनशिप में जो सेपरेशन चल रहा है, क्या इस रिलेशनशिप में आगे चलकर रीयूनियन एंड परमानेंट रीयूनियन होगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। इस रिलेशनशिप में क्या आगे चलकर मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर जिनके साथ भी उनका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है, क्या रीयूनियन होगा। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ wands, 8 ऑफ wands। ओके, क्या है, क्या है। ओके, देखते हैं क्या है, क्या है। 10 ऑफ swords, एक सेकंड होल्ड ऑन। ओके, एक चीज़ मैं जो देख पा रही हूँ ना, इस रिलेशनशिप में आगे चलकर कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, ठीक है। सडन कम्युनिकेशन होगा, सडन एक्शन होगा, ठीक है। सडन कम्युनिकेशन, सडन एक्शन डेफिनेटली होगा। इस रिलेशनशिप के, इस सेपरेशन की वजह से ना एक इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे, जो कि आप मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह बिहेव करेंगे एंड आप स्ट्रांग बनेंगे, तभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे एंड आप अपनी खुशी के ऊपर फोकस करेंगे। आपके पार्टनर तब आपको स्टॉक करेंगे एंड आपके साथ कम्युनिकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। एंड और एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जब ये आपकी तरफ कम्युनिकेशन करेंगे या एक्शन लेकर आएंगे तो उनका हार्ट ब्रेक होगा, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन चुके होंगे तब तक। क्वीन ऑफ कप्स के साथ उन्होंने जो चीज़ का एंड किया, तो आप भी आपका इमोशंस को एंड करके आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनने वाले हैं या बन चुके हैं। एंड आपके पार्टनर जब आपके पास कम्युनिकेट करेंगे, एक्शंस लेंगे, पॉसिबिलिटीज़ है कि उनका हार्ट ब्रेक हो, यानी आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है, जो है सो है। एंड मैं जो देख पा रही हूँ इस रिलेशनशिप के जो फॉल हुआ ना, इस डाउनफॉल से आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन्स लर्न किया एंड इसके चलते आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे एंड आप
नोइंगली अननोइंगली उसी स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, आप स्ट्रांग बनने वाला है बहुत जल्द। या एंड आगे चलकर आपके रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी को बैलेंस करते हुए आपके तरफ कोई जेस्चर करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी को साथ रखते हुए बैलेंस की एनर्जी। ठीक है, एंड पेज ऑफ कप्स है, यानी इमैच्योर वाला कोई ऑफर करेंगे लेकिन आप उन्हें रिजेक्ट करने वाले हो। और क्या कार्ड्स है देख ही लेते हैं, 2 कार्ड्स। या पॉसिबिलिटीज़ है ये पार्टनर जो भी है आपके तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक होप बनाकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन टावर दिख रहा है, आप उनके साथ ब्रेकअप करेंगे। ठीक है, ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। जो रीडिंग आया है वही है, पॉसिबिलिटीज़ है आप उन्हें इस बार रिजेक्ट करोगे। ठीक है, या जो भी हो, ऐसे इंसान जो आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेके आपको पेन में डालकर किसी और को खुश करने के मामले में खुद की हैप्पीनेस को भी सेक्रीफाइस कर सकता है ना, तो उन्हें भी लेसन्स लर्न करना तो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप स्ट्रांग रखिए अपने आप को। ठीक है, जो है रीडिंग में वही आया। एंड याद रखिए ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग के एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट रीडिंग लगा मुझे, तो जिसके एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि रेजोनेट हुआ है या नहीं। एंड आप लोग चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। एंड पर्सनल रीडिंग्स के रिलेटेड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो लोग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए ही आप मुझे मैसेज करें, रीडिंग लेना है ऐसे करके। ठीक है, आप लोग ध्यान रखो, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव एंड गुड नाइट, बाय।